जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आज के लिए ही है संगत जी, कल मत कर देना। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे ना संगत जी, इस चमत्कारी सत्संग को देखना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी, खुद हैरान हो जाओगे आप। ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है, इसको सुनकर देखना आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। संगत जी घर में अगर पैसों की दिक्कत चल रही है तो पैसों की बारिश भी हो जाएगी संगत जी, आप मेरी बात को मान लो। आज के संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए, अधूरा छोड़ के चले गए, तो आपको फिर ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? फिर नहीं मिल पाएगी संगत जी, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी ब्लेसिंग। तो संगत जी लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को ना बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में कहते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरु जी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको आज गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपको आज संगत जी कृपा हो जाए आपके घर के अंदर, गुरु जी महाराज खुद आपके घर पे आए और आपका कल्याण करें, घर में पैसों की बारिश करें। संगत जी मैं तो ये चाहता हूँ, मैं आपका अच्छा चाहता हूँ संगत जी। सो प्लीज आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना और ध्यान से सुनना संगत जी। जाते जाते मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो प्लीज संगत जी, क्योंकि देखो अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत पूजा मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूजा मल्होत्रा मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी। संगत जी आजकल के लोग ऐसे हैं कि आपको फलता हुआ नहीं देख सकते, आपको ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते, हर कोई जलता है संगत जी। हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही था संगत जी। मैं आपको पहले बता दूं, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मैं संगत जी, और कोई भी नहीं है हमारे घर में। अब सबसे बड़ी बात देखो, हमारा संगत जी लोन के ऊपर घर था। मेरे पापा संगत जी अपना मतलब एक दुकान पे संगत जी मेरे पापा नौकरी करते थे, जॉब करते थे। पूरी जिंदगी संगत जी हमारा घर नहीं था अपना। ये तो संगत जी अभी 2-3 साल पहले मेरे पापा ने लोन लिया घर के लिए, क्योंकि संगत जी काफी टाइम हो गया था नौकरी कर करके संगत जी ने पूरी लाइफ ऐसी बिता दी बिना कुछ लिए। संगत जी अपना वो कुछ नहीं करते थे। मेरे को संगत जी ने पढ़ाया लिखाया, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाई, अच्छे से अच्छा संगत जी, चाहे उनको लोन लेना पड़ा कहीं से, उन्होंने मेरे को संगत जी पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ना खिलाने में ना पिलाने में, ना संगत जी मतलब इतना संगत जी किया उन्होंने, मेरा इतना किया कि मैं आपको क्या बताऊं। पर संगत जी हालात कुछ ऐसे आ गए बीच में कि नौकरी संगत जी उनकी चली गई।
क्योंकि संगत जी उनकी ओल्ड एज हो गई थी। मालिक जो मेरे पापा जहाँ पे नौकरी संगत जी करते थे ना, जहाँ के वो ऑफिस के जो ऑनर थे, संगत जी ने मेरे पापा को कह दिया कि आपकी ओल्ड एज हो गई है, आप अब घर ही बैठो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इतनी उम्र में आप आते हो जाते हो, कल को कुछ हो गया तो नाम मेरा आ जाएगा। इससे बढ़िया आप घर बैठो, बस अब आपने जो करना है देख लो, यहाँ से आपकी छुट्टी हो गई है। संगत जी उन्होंने क्या किया, देखो मैं अभी संगत जी मैं लॉयर कर रही, मैं मतलब संगत जी मैं भी एडवोकेट अभी मैं बनने वाली थी, बस संगत जी मतलब कुछ महीने थे, और मुझे ये भी संगत जी पता नहीं था कि मैं बनूंगी या नहीं बनूंगी। मैं संगत जी एलएलबी कर रही थी लॉयर के लिए संगत जी, मेरा मतलब सपना था कि मैं कुछ करूं, और तो संगत जी मैं कुछ भी नहीं कर पाई, पर ये मेरा सपना था। पर क्या करें संगत जी, बीच में ऐसी जिम्मेदारियां आ गई। जैसे संगत जी कहते हैं ना, इंसान अगर कुछ करता रहे तो वो ठीक रहता है संगत जी, बिल्कुल ठीक रहता है। मतलब चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो संगत जी, कभी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे आप घर बैठ के भी कुछ ना कुछ करते रहोगे ना संगत जी, आप ठीक रहोगे। अगर आप खाली घर पे बैठे रहोगे ना, तो आपका संगत जी मतलब जो आपका दिमाग है ना संगत जी, वो बिल्कुल मतलब ऐसा काम करेगा कि वो गलत तरफ जाएगा। आपके दिमाग में बुरी बुरी बातें आएंगी संगत जी। मेरे पापा के साथ ऐसा ही हुआ। जब तक संगत जी वो जॉब करते रहे, नौकरी करते रहे ऑफिस के अंदर, संगत जी डेली जाते थे यहाँ मुखर्जी नगर से कनॉट प्लेस, संगत जी वो जाते थे वहां पे, मतलब ऑफिस था वहां पे, वो नौकरी करते थे संगत जी। मतलब ऐसा नहीं था संगत जी, क्लरिकल काम था ऑफिस में बैठने का। पर देखो नौकरी नौकरी होती है संगत जी, लाइफ टाइम ऐसे ही हो गया। मैं भी संगत जी बचपन से पापा को देख रही थी, पापा रोज जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, कभी थोड़ा सा देर भी हो जाती है, कभी कुछ नहीं भी मिलता संगत जी, बस या फिर मेट्रो मन है ना। तो मतलब देखो वो थी। तो संगत जी क्या हुआ, आप मेरी बात का ये हिसाब लगा लो कि जैसे मेरे पापा घर आए ना, जैसे मेरे पापा की वहां से नौकरी छूटी संगत जी, पापा की तबीयत खराब हो गई। मतलब ऐसा हो गया कि पापा का कोई काम ही नहीं रह गया फिर। मतलब जो रोज का एक रूटीन बना हुआ था, घर से जाना 9 बजे 10 बजे जाना, रात को 9-10 बजे आना, 11 बजे आना, संगत जी वो सारा रूटीन खत्म हो गया। वो सारी जो एक आदत थी वो सब खत्म हो गई। और पापा घर जैसे ही आए संगत जी, 2-4 दिनों में उनकी तबीयत खराब हो गई संगत जी। तबीयत भी ऐसी खराब हुई, हार्ट प्रॉब्लम हो गई। और तब तक हम लोग गुरुजी के साथ नहीं जुड़े थे। गुरुजी के बारे में संगत जी हम लोगों को पता तो था, पर संगत जी कभी ऐसा सोचा भी नहीं था गुरुजी के पास जाएंगे। पापा ने कहा भी था 1-2 बार कि हम लोग गुरुजी के पास चलते हैं, बड़ी कृपा होती है, सुना है वहां पे बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, बड़ा कल्याण होता है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। पर संगत जी कभी मैंने मना कर दिया, कभी भी मेरी मम्मी ने मना कर दिया, बस ऐसे ही चल रहा था। तो क्या हुआ, जैसे मेरे पापा की तबीयत खराब हुई संगत जी, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया था घर के अंदर ही। और तब तो संगत जी हम लोग डॉक्टर के पास ले गए, दवाइयां वगैरह चालू हो गई, क्योंकि देखो अभी एक हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने चेक करके सारा कुछ बता दिया कि इनकी जो अंदर की जो आर्टरीज हैं, जो हार्ट की जो नसें होती हैं संगत जी, वो पूरी ब्लॉक हैं, 90% ब्लॉक हैं बिल्कुल, बस 10% काम कर रही हैं। और भगवान ना करे अगर एक बार और हार्ट अटैक आ गया ना, तो ये फिर इनको हम बचा नहीं पाएंगे संगत जी। डॉक्टर के वर्ड थे, डॉक्टर के ये वर्ड थे संगत जी कि हम इनको बचा नहीं पाएंगे। फिर आप हिसाब लगाओ, और घर की सारी जिम्मेदारी आ गई मेरे ऊपर संगत जी। वो कहते हैं ना, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग आपको कभी ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते, लोग बड़ा जलते हैं आजकल संगत जी। सब लोग जो आस पड़ोसी जो लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं संगत जी, सब लोगों के मेरे पापा को फोन आते कि तू भी मतलब अपनी लड़की हो गया कि नौकरी कर लेगी कहीं पे, जिम्मेदारी आ गई है पूरी सिर के ऊपर, ये है वो है, कहाँ वो एलएलबी कर रही है, नहीं कर पाएगी, लॉयर नहीं बन पाएगी, एडवोकेट नहीं बन पाएगी, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, आगे तू क्या क्या करेगा अपनी बेटी के लिए, बल्कि अब उसको देखना चाहिए घर का मतलब सारा खर्चा उठाए। संगत जी सब लोग ताने मारते थे। और मेरी मम्मी ने भी संगत जी एक बार तो सोच लिया था कि बेटा तू छोड़ दे एलएलबी, तू नौकरी कर ले कहीं पे, क्योंकि घर का खर्चा तूने ही अब देखना है। संगत जी मेरे पापा की प्राइवेट नौकरी थी, ऐसा तो कोई गवर्नमेंट की तो थी नहीं कि उनको पेंशन मिले या कोई उनको पैसे कुछ मिले हो, है ना। अब पूरे घर की जिम्मेदारी संगत जी मेरे ऊपर आ गई। और मेरी तब एज पता कितनी थी, 26 साल, पिछले साल की बात है। 26 साल की उम्र में संगत जी आप हिसाब लगाओ, अपनी पढ़ाई भी करनी है, पापा का ध्यान भी रखना है, घर का भी ध्यान रखना है, और घर का खर्चा भी उठाना और अपना खर्चा भी उठाना है पढ़ाई का।
आप हिसाब लगाओ संगत जी। जैसे तैसे करके संगत जी मैं करती गई। मेरे यहीं पे संगत जी मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे मैं अपनी कोचिंग के लिए संगत जी, LLB की कोचिंग के लिए ना, मतलब पढ़ाई करने के लिए संगत जी मैं वहां पे जाती थी। आप देखो वहां ऐसी मेरी एक फ्रेंड बन गई, मतलब आपस में हम लोग आने जाना शुरू हो गया संगत जी। कभी वो मेरे घर पे, कभी मैं उसके घर पे। अब वो जब एक बार मेरे घर पे आई ना संगत जी, ऐसी मेरे मतलब घर पे आके बैठी, मतलब कि टेबल के ऊपर संगत जी, मतलब सोफे के ऊपर, तो टेबल पे ना काफी सारी दवाइयां पड़ी हुई थी, हार्ट की, मेरे पापा की थी दवाइयां। अब संगत जी देखो, उसने मुझसे पूछा कि अरे इतनी दवाइयां कौन खाता है, दवाइयां इतनी। मैंने कहा अरे मेरे पापा की तबीयत खराब है ना, उनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनको हार्ट अटैक आया हुआ है। उनकी 90% उनकी जो आर्टरीज हैं, जो नसें, वो पूरी ब्लॉक हैं। बस सिर्फ 10% से काम चल रहा है। डॉक्टर ने कहा हुआ है कि या तो आप ये दवाइयां खाओ तब तक, और आपको ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा, वरना तो हम भी आपको बचा नहीं पाएंगे अगर दोबारा से हार्ट अटैक आ गया तो। संगत जी मेरी फ्रेंड कहती है अरे तू किन चक्रों में पड़ी हुई है, ये दवाइयों के चक्रों में, ये दवाइयां छोड़ो, गुरुजी के पास चलो। मैंने कहा वही वाले गुरुजी हैं ये? वो कहती है हाँ। कौन से वाले? मैंने कहा वो जो जिनका आता है बड़े मंदिर वाले गुरुजी जो हैं, मतलब बड़े मंदिर में उनका आश्रम है, गुरुजी का आश्रम छतरपुर में। तो वो कहती है हाँ हाँ वही वाले, हम तो उन्हीं के पास जाते हैं, हमारी तो सारी परेशानी गुरुजी ने खत्म कर दी। तो मैंने कहा, मैंने संगत जी से पूछ लिया। अब गुरुजी का नाम लिया संगत जी, मेरे पापा भी आ गए दूसरे रूम से कि मतलब गुरुजी की बातें हो रही, तो गुरुजी का तो मैं मतलब पहले भी कहा था चलते हैं। तो संगत जी वो मेरी फ्रेंड बताने लग गई कि मतलब गुरुजी के बारे में वैसा होता है, ऐसा होता है, वहां तो बड़ी कृपा होती है, कल्याण कर देते हैं गुरुजी। और ये सारी, वो कहती मेरे पापा को, अंकल ये आपकी सारी दवाइयां छूट जाएंगी, आप वहां एक बार ही चलो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी वहां जाके, हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब मेरे पापा को संगत जी मतलब उसकी बातें बड़ी अच्छी लगी, मुझे गुस्सा है। मैंने कहा ये तो क्या बातें कर रही है कि दवाइयां छोड़ो, ये करो, वो करो। मैंने कहा नहीं नहीं, हमने नहीं जाना कहीं पे। संगत जी आप देखो, यकीन करो इस बात का, घर का पूरा खर्चा लोन मतलब सिर पे था संगत जी, लोन की हमारी EMI भी चल रही थी साथ साथ, और पूरा घर का खर्चा संगत जी मैं खुद उठा रही थी। मतलब सुबह मैं नौकरी करती संगत जी, शाम को अपना पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर जाती थी। मतलब संगत जी कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने भी। अब मतलब ये नहीं कह सकता कोई कि लड़कियां आजकल मतलब वो नहीं करती, पढ़ाई नहीं करती संगत जी। मैंने मतलब आप देखो, लोग इतना जलते थे, इतना जलते थे, हर कोई बंदा मुझे कहता था कि तू नौकरी कर ले पूरे टाइम, तू पढ़ाई वाई छोड़, क्या करेगी पढ़ाई करके, क्या मिलेगा तेरे को पढ़ाई करके, अब इस उम्र में पढ़ाई करके, अपना नौकरी कर, आगे शादी वगैरह करके कहीं सेटल हो जा। तेरे मम्मी पापा अब ओल्ड एज में आ गए हैं, वो ओल्ड एज है, वो मतलब बुजुर्ग हो गए हैं। संगत जी मैंने कहा नहीं, मैं कुछ बनूंगी तो यहीं रह के बनूंगी, वहां मतलब शादी हो गई तो फिर क्या संगत जी, फिर तो वो घर हो गया ना। मैं चाहती थी कि मैं इसी घर में कुछ बनूं, और अपने मम्मी पापा को, जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत करी है, इतना कुछ सहा, उनको मैं कुछ करके तो दिखाऊं ना कम से कम। मैं ज्यादा तो नहीं कर सकती, पर उनको कुछ तो मैं करके दिखाऊं कि आपकी बेटी ने देखो मतलब इतना कुछ किया है, वो भी आपके लिए। संगत जी गुरुजी ने मेरे को बुलाना था अपने पास, बुलाया। किस बहाने से बुलाया मैं आपको बताती हूँ। संगत जी मेरी मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, उनको संगत जी सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। अब ऐसी सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी संगत जी की मतलब 5-5 दिन 6-6 दिन संगत जी उनको चक्कर आते थे बड़े बड़े, मतलब चक्कर आना, उसमें संगत जी मुझे फिर घर का भी सारा काम करना पड़ता था, नौकरी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, पेपर भी देने हैं अपने, और संगत जी घर का काम भी करना है। मतलब इतना कुछ मेरे ऊपर आ गया। मेरी फ्रेंड कहती है तू नहीं जाएगी ना अगर गुरुजी के पास, तो मैं तो अंकल को ले ही जाऊंगी, तेरे पापा को मतलब मैं तो ले ही जाऊंगी गाड़ी पे बिठा के। मैंने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगी अब क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या चीज छोड़ूं और क्या चीज कंटिन्यू रखूं। मुझे कुछ भी संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ाई करूं या नौकरी करूं, पढ़ाई को छोड़ूं या नौकरी को छोड़ूं। संगत जी नौकरी छोड़ती हूँ तो घर का खर्चा कौन चलाएगा, और पढ़ाई छोड़ती हूँ तो सिर्फ नौकरी पे आ जाऊंगी, तो फिर आगे क्या होगा, क्या होगा। संगत जी टेंशन में दिमाग में आ गई। मैंने कहा नहीं अब मैं जाऊंगी गुरुजी के पास। वो संगत जी सोमवार का दिन था, मंडे का।
वो मुझे गुरुजी के पास में ले जाती है, मेरे को और मेरे पापा को। मेरी मम्मी तो नहीं जा पाई क्योंकि संगत जी उनको प्रॉब्लम थी। वो संगत जी चलने फिरने में उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम थी सर्वाइकल की कि उनको चलने में, बैठने में, उठने में संगत जी चक्कर से आते थे। पूरा संगत जी मतलब कि सब लोग ऐसा, मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम सब लोग ना, मेरे को ऐसा दिखता है कि तुम सब लोग घूम रहे हो गोल गोल, मतलब कि सब लोग कुछ, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ घूम सा रहा है। मैंने कहा मम्मी आप घर पे आराम से रेस्ट करो, मैं और पापा जा रहे हैं गुरुजी के पास, हमें अच्छा लगा तो हम आपको भी लेके जाएंगे, आप भी जाके देख लेना कैसा लगेगा। मेरी मम्मी कहती है ठीक है चल बेटा ठीक है। संगत जी हम लोग गए, मेरे पापा की तबीयत तो खराब ही थी संगत जी। एक दिन की 12-12 गोलियां, 12-12 टैबलेट्स मेरे पापा संगत जी खाते थे। एक दिन के अंदर 12 टैबलेट्स हार्ट की, कोई बीपी की, कोई शुगर की, पूरी मतलब टैबलेट्स मैं मिला के बता रही हूँ आपको। और संगत जी वो टैबलेट पता कितने की आती थी? 5 से 6 हजार रुपए महीने की, 5 से 6 हजार की संगत जी। उसके बाद घर का खर्चा, घर की ईएमआई लोन की। और कई लोगों ने पता क्या बोला, देखो लोग होते हैं संगत जी जो बड़ा जलते हैं एक दूसरे से ना। कई लोगों ने तो ये बोल दिया मेरे पापा को कि तू घर बना रहा है, किसके लिए बना रहा है? ये लड़की के लिए, ये लड़की की तो शादी हो जाएगी, तू किसको दे के जाएगा घर? ये इसको तो बल्कि तू बैंक को ही बेच दे ये घर, तेरे पास 2 पैसे आ जाएंगे, तू आगे तेरा जो जीवन है वो कट जाएगा, उसमें लाइफ तेरी कट जाएगी, 2 पैसे आ जाएंगे, घर को बेच दे। संगत जी कई लोगों ने ऐसा बोला, पर मैंने पापा को साफ बोल दिया था, पापा चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे नौकरी, पूरे दिन की नौकरी करनी पड़े ना, सुबह से लेकर रात तक की, मैं वो भी करूंगी, पर मैं इस घर को आपको नहीं बेच दूंगी पापा। क्योंकि देखो संगत जी घर बनाना दिल्ली जैसे शहर में सपना होता है, एक सपना होता है संगत जी कि दिल्ली जैसे शहर में अपना घर बनाना, अपना घर बसाना। और वो हमारा अब बना, इतने सालों के बाद बना संगत जी। हम लोग तो किराए के ऊपर ही रहे हैं पूरे लाइफ टाइम, अब 2-4 साल से बना और हम उसको भी बेच दें, ऐसा संगत जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। मेरी भी जिद थी। हम लोग जैसे, मैं आपको बताऊं, हम लोग जैसे ही गुरुजी के पास गए ना, वहां जाके तो मुझे संगत जी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहां जाके संगत जी सबसे पहली बात, जो लंगर प्रसाद मिलता है, मेरे पापा को ऑयल बिल्कुल बंद था। डॉक्टर ने साफ बोला हुआ था कि ऑयल वाली चीजें आपने नहीं खानी, क्योंकि आपकी नसें हार्ट की बिल्कुल ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है, और दिन ब दिन वो बढ़ती जाएंगी, फिर खतरा बढ़ जाएगा, हम आपको बचा नहीं पाएंगे। संगत जी वहां लंगर प्रसाद में था हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद जिसको बोलते हैं, और था पूड़ी प्रसाद था संगत जी, शायद मुझे याद आ रहा है पूड़ी प्रसाद भी था। आप यकीन करो इस बात का, मैंने पापा को मना किया, पापा आप ये नहीं खाओगे क्योंकि आपको प्रॉब्लम है। मेरी फ्रेंड कहती है अंकल खा लो कुछ नहीं होता, खा लो, ये प्रसाद है, आपकी बल्कि प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपकी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैंने कहा तू क्या मेरे पापा को मारना चाहती है? क्या तूने सोचा है कि इनको मैं जल्दी से जल्दी मारूं? वो कहती तू क्या बातें करी? मैंने कहा हाँ मैं ठीक तो कह रही हूँ, जो चीज उनको डॉक्टर ने मना करी हुई है कि उनको नहीं खाना, और तू उनको जानबूझ के करी खाओ। उधर से संगत जी एक अंकल आ गए जो कि सेवादार थे वहां पे। वो अंकल कहते क्या बात हो गई, इतनी बड़ी शोर मचाया हुआ आपने, बड़ा क्या बात हो गई है? मैं कहती हूँ नहीं अंकल, ये ना मेरे पापा को ना मतलब ये चीजें मना है, डॉक्टर ने बोला हुआ है हार्ट प्रॉब्लम है ना इनको, तो इनको मना है। तो कहते कोई बात नहीं, यहाँ तो डॉक्टर खुद आके खाते हैं ये प्रसाद। मैंने कहा डॉक्टर खुद आते? कहते हैं हाँ, अभी भी देख लो, एम्स के इतने बड़े डॉक्टर आए हुए हैं बाहर, 2-3 डॉक्टर आए हुए हैं, उनसे पूछ लो क्या ये खाना चाहिए प्रसाद, नहीं खाना चाहिए। संगत जी उतनी देर में ना वो ले ही आए उनको, बाहर से ना ले ही आए उनको, होंगे वो संगत जी जानकार होंगे उनके, या वो भी सेवा करते होंगे वहां पे। तो एक को लेकर आए संगत जी, मतलब डॉक्टर साहब बड़े सीनियर डॉक्टर संगत जी, वो इतने सीनियर डॉक्टर थे कि मेरे पापा ने उनके पैर भी छुए संगत जी। वो डॉक्टर आए तो वो कहते हैं क्या बात हो गई? मैंने उनको सब समझाया संगत जी, मेरे पापा को ऐसे करके हार्ट प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने मना किया हुआ उनको कि मतलब ऑयल वाली चीजें नहीं खानी। तो वो कहते हैं यहाँ पे आप ये बातें कर रहे हो, ये बातें अगर आप घर करो तो समझ भी आती है, हॉस्पिटल में करो तो समझ भी आती है, पर यहाँ पे आके ये बातें कर रहे हो आप, ये मुझे समझ नहीं आ रही। वो कहते अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं तो बल्कि 2 बार लंगर प्रसाद लेता। तो मैंने कहा हार्ट प्रॉब्लम के बाद भी? वो कहते बिल्कुल,
क्योंकि ये प्रसाद नहीं है, दवाई है। ये दवाई है, इसको खाने के बाद आपकी प्रॉब्लम देखना आधी तो खत्म ही हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा जी। मेरे पापा ने संगत जी प्रसाद खा लिया। बड़ा ऑयल था, बड़ा संगत जी वो था, उसमें घी वगैरह था, बड़ा मतलब कड़ा प्रसाद में भी। अब मैं भी डर डर के खाऊं, मेरे को अपने पापा की चिंता थी, पापा कुछ हो ना जाए। संगत जी मेरे पापा ने सारा प्रसाद खा लिया, मेरी फ्रेंड भी खुश, मैं भी मतलब ऐसे ही। हम लोग आ गए घर पे। घर आके मम्मी ने पूछा क्या हुआ वहां पे, कैसा। मैंने कहा आज तो वहां तो इतना प्रसाद में इतना ऑयल होता है, ये होता है, वो होता है, और पापा ने सारा प्रसाद खा लिया, और वहां पे ना पापा को प्रॉब्लम भी है, पता नहीं क्या होगा। संगत जी मुझे डर लगा जाए। मैंने कहा पता नहीं क्या हो, मतलब कुछ कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, पापा को प्रॉब्लम भी चल रही है हार्ट की, 12-12 गोलियां। और उस दिन संगत जी पापा की दवाई भी घर रह गई थी। जो एक दवाई का टाइम होता है ना संगत जी, मेरे पापा खाते थे शाम को दवाई 4 बजे 5 बजे। संगत जी उनकी दवाई भी घर रह गई, और दवाई उस दिन की रह ही गई। हम लोग फिर रात को घर पहुंचे तो रात को जाके पापा मतलब घर जाके सो गए। संगत जी दवाई रह गई और पापा सो गए, मुझे भी याद नहीं रहा। अगले दिन पापा मुझे कहते हैं आज मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था। तो मैंने कहा हाँ हाँ आज आपकी अपॉइंटमेंट थी ना ट्यूसडे की, हाँ ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा पापा अपनी दवाइयां आपने खाई थी कल? तो मुझे याद है। मैंने कहा तो पापा कहते नहीं नहीं मैं दवाइयां घर ही छोड़ गया। चल कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाई तो क्या हो गया, कोई मर थोड़ी जा जाएंगे एक दिन दवाई नहीं खाई तो। मैंने कहा ठीक है पापा। देखो संगत जी आप यकीन करो इस बात का, हम लोग डॉक्टर के पास गए, वहां जाके पापा के चेकअप हुए सारे, मतलब हार्ट के रिलेटेड सब चेकअप से संगत जी वो हुए। और डॉक्टर ने उस दिन टेस्ट करने नहीं थे, चेकअप होने नहीं थे उस दिन, पर डॉक्टर ने फिर भी करे। उनके दिमाग में कुछ आया हो। संगत जी वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप दवाइयां ये कौन सी खा रहे हो, इतनी मतलब ऐसी दवाइयां आप खा रहे हो, और इतना आपने परहेज कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, इतना आपने चीजें अवॉइड करी होंगी। मुझे लगता है कि आपकी 90% ब्लॉकेज हट के ना 50% पे आ गई है, जो कि एक नॉर्मल होती है, जो कि नॉर्मल होती है संगत जी। ये होती है गुरु जी की ब्लेसिंग। मैं भी हैरान, मेरे पापा भी हैरान, डॉक्टर खुद हैरान। वो कहते हैं क्या खाया आपने ऐसा, पिछले 3-4 महीने में आप क्या खा रहे हो ऐसा रोज, मुझे भी बताओ, मैं आगे पेशेंट्स को बताऊंगा। मेरे पापा कहते हैं आपको आपसे क्या छिपाऊं डॉक्टर साहब, मैं कल ही गुरुजी के पास गया था बड़े मंदिर में, वहां जाके तो मैंने खूब सारा ऑयल वाली चीजें खाई, प्रसाद खाया, ऑयल खूब मैंने मतलब अंदर गया मेरी बॉडी के। वो कहते हैं अच्छा तो फिर भी ऐसा हाल है, ऐसा कैसे हो सकता है। संगत जी वो डॉक्टर भी गुरुजी की संगत बन चुके हैं आज की डेट में, वो डॉक्टर खुद गुरुजी को मानते हैं आज की डेट में संगत जी। तो ऐसे ऐसे करके बड़े सत्संग है। मेरे को गुरुजी ने एडवोकेट बनाया, जहां मेरे पापा नौकरी करते थे कनॉट प्लेस के अंदर, जिस ऑफिस में, उस ऑफिस के साथ वाला ऑफिस मैंने खरीदा संगत जी पिछले मतलब दिसंबर के अंदर 2 महीने पहले। इतनी अच्छी मेरी संगत जी प्रैक्टिस चल रही है आज की डेट में कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे अंडर कहा मैं खुद वकील बनने के लिए सोच रही थी, पढ़ाई कर रही थी, आज मेरे अंडर संगत जी 4 वकील 4 एडवोकेट्स मेरे अंडर काम कर रहे हैं संगत जी। इतनी कृपा गुरु जी की हो रही है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो प्लीज संगत जी, लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।